गुड इवनिंग सभी बच्चों का। तो आज हम रीजनिंग के एक चैप्टर जो कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित है उसके कुछ क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कोडिंग डिकोडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि A से लेकर Z तक जो भी क्रम संख्या होते हैं उसको आप याद रखेंगे। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3। इसी तरह से आगे चलते हुए ये Z तक जाएगा। Z बराबर 26 होता है, यानी टोटल 26 लेटर होते हैं। उसके अनुसार उसको क्रम संख्या याद रखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे शुभम है और इधर देखेंगे TVCIBN लिखा है। तो सबका अगर आप क्रम संख्या लिखते हैं सामने सामने तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या होगा। जैसे आप देखेंगे कि S बराबर होता है 19 और T बराबर होता है 20, यानी एक क्रम आगे बढ़ा है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि S के बाद होता है T, U के बाद होता है V, B के बाद होता है C, H के बाद होता है I, A के बाद B, M के बाद N, यानी एक एक अक्षर बढ़ाया गया है। तो उसी तरह हम भी इसमें सत्य में भी एक एक अक्षर बढ़ाएंगे तो आपको इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर सत्यम का हर एक एक अक्षर बढ़ाते जाएंगे तो आपको इसमें ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। जैसे S के बाद होता है T, A के बाद होता है B, तो ऐसे ही आप करते जाएंगे तो पूरा आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ भी हमको क्रम पहले देख लेना है। यहाँ S है तो वहाँ पे U है, यानी TU 2 अक्षर बढ़ा गया है। T है तो वहाँ V है, यानी UV 2 अक्षर बढ़ाया गया है। तो इस तरह से हमने देख लिया, 2-3 अक्षर करके हम चेक कर लेंगे कि सब में 2-2 अक्षर बढ़ाया गया है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास बहुत कम ही समय रहेगा, 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। 2-3 क्वेश्चन हमने देख लिया, 2-3 लेटर हमने देख लिया और पता चल गया कि इसका पैटर्न क्या कह रहा है, यानी 2-2 लेटर बढ़ाना है। तो हम उसी तरह इसमें बढ़ाएंगे। तो क्रिकेट में हम 2-2 लेटर बढ़ाते जाएंगे, C के बाद DE, R के बाद ST, तो ऐसे करते जाएंगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, ETKEMGB होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेयर को NBZPS लिखा जाता है तो सुप्रीम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ भी देखेंगे, क्रम पहले समझेंगे। MNABYZ, यानी एक एक अक्षर बढ़ाया गया है, तो आप सुप्रीम को भी ऐसे ही इसमें बढ़ाएंगे तो आपका इसमें निकल जाएगा। तो S के बाद होता है T, U के बाद होता है V, P के बाद होता है Q, तो ऐसे आप करते जाएंगे तो इसमें भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे, कॉपी पे कहीं भी लिख के करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आप निकाल सकते हो। 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, TVQSFNF बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि G के बाद H है, O के बाद P है, A के बाद B है, तो समझ में आ गया कि एक एक अक्षर बढ़ाना है। तो इसमें भी हम बढ़ाएंगे पोस्ट का भी, तो P के बाद Q आ जाएगा, O के बाद P आ जाएगा, तो ऐसे हम करते जाएंगे तो इसका भी आंसर निकल जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ भी हम क्रम पहले देखेंगे। T है तो वहाँ पे V है, U भी, E है तो वहाँ पे G है, FG, यानी 2-2 अक्षर बढ़ाया गया है। तो आप भी इसमें चिल्ड्रन का बढ़ाएंगे, C के बाद DE, H के बाद IJ, तो ऐसे करते जाएंगे तो इसका भी ऑप्शन आपको, इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। तो हमने किया हुआ है इसको, तो इसलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी EJKNFTGBP जो इसका सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को RCTGPBU लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे P है, वहाँ पे R है, यानी 2 अक्षर बढ़ाया गया है, PQR, वहाँ पे A है तो यहाँ पे C है, BC, तो पैटर्न समझ में आ गया आपको कि 2-2 अक्षर बढ़ाया गया। तो उसी तरह हम चिल्ड्रन का भी बढ़ाएंगे तो हमारा ये आंसर निकल जाएगा, यानी C के बाद DE, H के बाद IJ, I के बाद JK, L के बाद MN, तो ऐसे ही इसका आप बिल्कुल सही तरीके से निकाल सकते हैं।
तो सही आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MANORAMA यानी मनोरमा को OCPQTCOC लिखा जाता है तो ऑब्सोलेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हम इसमें भी क्रम देखेंगे पहले कि ये पैटर्न जो है वो क्या कह रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ M है तो वहाँ पे O है यानी NO, यहाँ A है तो वहाँ पे C है, 2 अक्षर बढ़ाया गया ABC, N है तो वहाँ पे P है OP, 2 अक्षर बढ़ाया गया। तो उसी तरह से आप ऑब्सोलेट का भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से आप लिख के कर सकते हैं। तो इसका भी सही आंसर निकल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 QDUQNGBG, इसका सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QREOH लिखा जाता है तो प्लेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका भी पैटर्न हम पहले समझेंगे। N वहाँ पे है Q, यानी N के बाद Q कितने अक्षर के बाद आता है वो देखेंगे। तो N के बाद O P Q 3 अक्षर, फिर O के बाद R देखेंगे P Q R, B के बाद C D E यानी 3 अक्षर का इसमें बढ़ोतरी किया गया है। तो उसी तरह हम प्लेट का भी करेंगे। तो P के बाद आएगा QRS, L के बाद आएगा MNO, तो ऐसे ही करते जाएंगे तो आपका भी निकल जाए, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें 3 अक्षर बढ़ाया गया है तो आपने समझ लिया होगा। तो इस तरह से इसका आंसर सही क्या होगा जल्दी से बताएं कमेंट में। तो चलिए ये आंसर सही बिल्कुल सही है 8 का 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो ऑर्गेनाइज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ भी आपको पहले पैटर्न समझ लेना होगा। एस के बाद वहाँ पे है TU, 2 अक्षर बढ़ाया गया है, T के बाद UB, A के बाद BC। तो ऐसे ही आप इसका पैटर्न समझ गए हैं कि 2 अक्षर बढ़ाया गया है इसमें। तो ऐसे ही आप ऑर्गेनाइज का भी बढ़ाएंगे 2 अक्षर, यानी O के बाद 2 अक्षर बढ़ाएंगे, PQ, R के बाद बढ़ाएंगे ST। तो ऐसे ही करेंगे तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिफॉर्म को JOGPSN लिखा जाता है तो ऑनर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पहले पैटर्न देखेंगे IJNOFGOPRSMN, यानी एक एक अक्षर इसमें बढ़ाया गया है। तो उसी तरह आप ऑनर का भी बढ़ाएंगे। H के बाद होता है I, O के बाद P, N के बाद O। तो ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं, यानी पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप सारे क्वेश्चन इसका बना सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टीमर को TUFBNFS लिखा जाता है तो हाउस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ भी हम पैटर्न पहले देख लेंगे। S के बाद T, T के बाद U, E के बाद F, A के बाद B। तो ऐसे ही ये क्रम में आगे चल रहा है, यानी एक एक अक्षर इसमें बढ़ाया गया है। तो उसी तरह हाउस का भी हम एक एक अक्षर बढ़ाते जाएंगे। तो H के बाद होता है I, O के बाद P, U के बाद V, S के बाद T और E के बाद F। लेकिन यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे कि चारों ऑप्शन में कोई नहीं है। IPVTF तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे बनाने में कि ऑप्शन पूरा मतलब हमको मिला लेना है कि अगर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है। 4 ऑप्शन रहेंगे इस क्वेश्चन में। मैंने 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन लिए हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको 4 ही ऑप्शन वाले हो सकते हैं। 3 में ऑप्शन रहेगा, चौथा में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन समझ लेंगे पहले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है तो बोर्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ भी आप पैटर्न पहले देखेंगे, P है और वहाँ पर T है, यानी P के कितने लेटर के बाद T आता है। तो देखेंगे P के बाद होता है QRST यानी 4 लेटर, E के बाद देखेंगे FGHI 4 लेटर, N के बाद देखेंगे OPQR 4 लेटर, यानी इसमें 4 अक्षर बढ़ाया गया है। तो उसी तरह से हम बोर्ड का भी 4 अक्षर बढ़ा के देखेंगे तो इसका आंसर हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 12 का इसमें जो हो जाएगा सही आंसर वो ये B के बाद CDEF 4 अक्षर बढ़ाते जाएंगे तो इसका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी सांकेतिक कूट में
इडियट को KFK भी लिखा जाता है, तो जीनियस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे इडियट यानी आई के बाद देखेंगे के कितने अक्षर के बाद आता है, तो आई के बाद जे के 2 अक्षर के बाद है, डी के बाद EF 2 अक्षर, आई के बाद जे के 2 अक्षर, तो यहाँ पे 2-2 अक्षर बढ़ाया गया है। तो उसी तरह आप जीनियस का भी कर सकते हैं, जी के बाद हो जाएगा HI, ई के बाद FG, तो ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे तो इसका भी आंसर बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको ये देखना है पहले, हम इसका लिख करके देख सकते हो सकता है कि ऑप्शन नंबर कहीं 5 भी ना हो जाए इसमें, तो हम पहले इसको करेंगे। तो इसमें IGPKWU होगा आंसर, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं ये टिक करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है तो कल्प्रिट CULPRIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आप यहाँ पहले पैटर्न समझेंगे, यहाँ देखेंगे कि कुछ चेंजिंग किया गया है। F एक साइड F है तो दूसरे साइड F है, तो देखेंगे कि दोनों में कोई बढ़ोतरी नहीं है, F का F ही लिखा गया है। फिर अगले तरफ देखेंगे, यहाँ पे O है तो वहाँ पे P है, यानी 1 अक्षर बढ़ाया गया। R है तो वहाँ पे T है 2 अक्षर बढ़ाया गया। G है तो वहाँ पे J है 3 अक्षर बढ़ाया गया। E है तो वहाँ पे I है 4 अक्षर बढ़ाया गया। यानी इसका पैटर्न समझ में आ गया कि पहला लेटर में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, दूसरे लेटर में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यही क्रम चलता रहेगा। तो ऐसे ही हमको भी बढ़ाना है इसमें, तो उसी तरह से हम कल्प्रिट को भी पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के क्रम में हम बढ़ाते जाएंगे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप C है तो उधर C करते हैं तो C आएगा, फिर 1 अक्षर बढ़ाएंगे U के बाद तो V आएगा, L के बाद 2 अक्षर बढ़ाएंगे तो ऐसे MN आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे तो इसका सही आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही है, यही होगा इसका। कॉपी पर आप इसको लिख के देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पासपोर्ट को RCUURQT भी लिखा जाता है तो बुकलेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो पहले हम इसका पैटर्न समझेंगे, देखेंगे कि P के बाद R कितने अक्षर की बढ़ोतरी की गई, तो 2 अक्षर है। उसी तरह A के बाद C 2 अक्षर है, S के बाद U 2 अक्षर है, तो 2-2 अक्षर इसमें बढ़ोतरी की गई है, जो अभी आप पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन सब में। तो बस हम 2-3 अक्षर कर लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 2-2 अक्षर बढ़ाया गया हो गया, उसके बाद हमको सब नहीं करना है। तो इसका भी सही आंसर हम निकाल लेंगे, 2-2 अक्षर जैसे बढ़ाना है करके हम देख लेंगे। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही आंसर इसका होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जर्नल को MRXUQDO लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पहले आप इसका पैटर्न समझ लेंगे, J के बाद M यानी J के बाद KLM 3 अक्षर बढ़ाया गया है, O के बाद RPQR 3 अक्षर बढ़ाया गया है, U के बाद VWX 3 अक्षर बढ़ाया गया है, हो गया। अब हम समझ गए कि 3-3 अक्षर की इसमें बढ़ोतरी की गई है, तो उसी तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख कर इसका भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो इसका सही आंसर आपको निकल जाएगा बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है, WUDLQLQJ बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRIOLOGY यानी ट्रायोलॉजी को VTKQNQIA लिखा जाता है तो कंचन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इसका पैटर्न पहले हम समझ लेते हैं। तो देखेंगे T के बाद वहाँ पे V है, यानी TUV 2 अक्षर बढ़ाया गया है। उसी तरह से R के बाद ST 2 अक्षर, I के बाद J के 2 अक्षर, तो हमने ये पैटर्न समझ लिया है कि 2-2 अक्षर की बढ़ोतरी की गई है। तो हम भी यहाँ पे कंचन में यानी K के बाद 2 अक्षर बढ़ाएंगे, A के बाद 2 अक्षर बढ़ाएंगे, तो इसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल हम करेंगे अभी, तो इसका आंसर हमारा निकल जाएगा। जैसे आप K के बाद 2 अक्षर बढ़ाते तो LM आता है, A के बाद BC, N के बाद OP, C के बाद DE, H के बाद IJ, A के बाद BC, N के बाद OP बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड GROUND ग्राउंड को KBSYRH लिखा जाता है तो फेवर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो पैटर्न हम देखेंगे, G के बाद K कितने अक्षर के बाद आया है? GHIJ के 4 अक्षर के बाद।
आर के बाद भी, एस टी यू भी 4 अक्षर, ओ के बाद पी क्यू आर एस 4 अक्षर, यानी इसमें 4 अक्षर की बढ़ोतरी की गई है। तो हम भी यहाँ पे फेवर को लिख करके 4 अक्षर बढ़ाते जाएंगे, तो इसका भी सही आंसर हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका भी लिख करके कर सकते हैं। तो इसका पहला नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, जो मैंने यहाँ पे किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में साधना को XFIMFSF लिखा जाता है, तो माधुरी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पैटर्न पहले हम देखेंगे, इसके बाद कितने अक्षर के बाद एक्स आता है। तो इसके बाद देखेंगे हम TUVWX 5 अक्षर, ए के बाद BCDEF 5 अक्षर, डी के बाद EFGHI 5 अक्षर। तो इसका मतलब है कि इसमें 5-5 अक्षर की बढ़ोतरी की गई है। तो हम भी इसमें माधुरी का 5-5 अक्षर बढ़ोतरी करते जाएंगे, तो इसका भी सही आंसर हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख कर सकते हैं कॉपी पे, तो इसका आंसर सही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को TWGNY लिखा जाता है, तो गैलेक्सी GLAXY गैलेक्सी को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ओ के बाद कितने अक्षर के बाद टी आता है, तो PQRST 5 अक्षर, आर के बाद STUVW 5 अक्षर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5-5 अक्षर की बढ़ोतरी की गई है। तो उसी तरह हम भी गैलेक्सी का 5-5 अक्षर बढ़ाकर लिखेंगे, तो इसका भी आंसर निकल जाएगा। तो जी के बाद आप देखेंगे HIJKL एल आएगा। उसी तरह एल के बाद हम देखेंगे MNOPQ आएगा। तो इस तरह से हम करेंगे, तो इसका भी आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से लिखने के बाद हमारा सही आंसर जो आएगा वो है LQFCD, लेकिन इसमें LQFCD तो कहीं दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर हम 5 यानी 5 नंबर ऑप्शन इसमें मानेंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को YLFWRUB लिखा जाता है, तो सक्सेस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ भी हम पहले पैटर्न देख लेंगे कि कैसे हो रहा है। तो 21 का हम पैटर्न देख लेंगे, भी है तो वहाँ पे वाई है, यानी आप देखेंगे कि भी के बाद कितने अक्षर के बाद वाई आता है। बी के बाद आप देखेंगे WXY 3 अक्षर। उसी तरह से आई के बाद आप देखेंगे तो JKL 3 अक्षर, सी के बाद DEF 3 अक्षर, यानी इसमें 3-3 अक्षर की बढ़ोतरी की गई है। तो उसी तरह से आप इसका सक्सेस को भी लिख करके 3-3 अक्षर बढ़ाते जाएंगे, तो इसका सही आंसर निकल जाएगा। तो सही आंसर इस तरह से हम लिखेंगे कि एस के बाद 3 अक्षर अगर हम बढ़ाते हैं तो आएगा भी, यू के बाद एक्स, उसके बाद फिर सी के बाद एफ, फिर सी के बाद एफ, फिर एच, फिर भी आ जाएगा। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर जो आता है वो इसमें हमारा निकल जाएगा। तो सही आंसर हमारा ये 21 का 4 नंबर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से हमने 21 क्वेश्चन किया। उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, घर पे बनाएं, बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।